ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 27 माओवादी मारे गए। मरने वालों में 1 करोड़ रुपए का इनामी शीर्ष नक्सली नेता बसव राजू भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की इस सफलता को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों सहित देश के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 27 माओवादी मारे गए हैं। मरने वालों में शीर्ष नक्सली नेता और सीपीआई माओवादी संगठन का महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल है। उस पर करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से मारे गए सभी माओवादियों के शव के साथ बड़ी संख्या में AK-47, SLR और कार्बन जैसे हथियार और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। इस मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG का एक जवान शहीद हो गया है। वहीं कुछ जवान घायल हुए हैं, जिन्हें बीजापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल सभी जवानों की हालत खतरे से बाहर है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में माओवादियों की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के सदस्य के साथ ही बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर 4 जिलों नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीमों ने करीब 2 दिन पहले संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। इस इलाके की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अनेक चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने इस निर्णायक अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बलों को एक शीर्ष नक्सली नेता सहित 27 माओवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। इस इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों की सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने लिखा है कि नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के 3 दशकों में यह पहली बार है कि सुरक्षा बलों ने एक महासचिव स्तर के नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू सहित 27 माओवादियों को मार गिराया है। मैं इस सफलता के लिए सुरक्षा बल के जवानों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। श्री शाह ने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें सैन्य बलों पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और लोगों के लिए शांतिपूर्ण तथा प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस अभियान में हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। नारायणपुर जो अबूझमाड़ एरिया में वहां पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसव राजू राव। उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं। तो हमारे जवानों के साहस को हम नमन करते हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा हो। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे सूची में जिन हितग्राहियों के नाम हैं, उन सभी का आवास स्वीकृत किया जाएगा। श्री साय ने यह बात आज जशपुर जिले के ग्राम दोकड़ा में सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दोकड़ा गांव में कॉलेज खोलने और मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने की घोषणा की। दोकड़ा में बहुत दिन से कॉलेज के मांग चलत है। आने वाला समय में कॉलेज की स्थापना करबो तो मैं कॉलेज की घोषणा करत हूँ। ये दोकड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ओला और थोड़ा सा अच्छा करबो, अपग्रेड करबो, एक में घोषणा करत हूँ। यहाँ एक बनवासी कल्याण आश्रम के भी भवन है, ओकर भी निर्माण करना है और यहाँ खेल कूद के लिए हमार बच्चा मन के लिए एक मिनी स्टेडियम ओकर भी मैं घोषणा करत हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं और मांगों का समाधान किया जा रहा है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को घर की चाबी तथा नए आवास निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किए। साथ ही हितग्राहियों को मुद्रा लोन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नए राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मछली जाल और आइस बॉक्स, मनरेगा जॉब कार्ड, वॉलीबॉल और क्रिकेट खिलाड़ियों को किट प्रदान किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व संबंधी समस्याओं के जल्द निराकरण करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। इसके लिए उन्होंने कलेक्टरों को दिन निर्धारित कर नियमित रूप से राजस्व न्यायालयों का संचालन करने को कहा है। श्री साय ने यह निर्देश कल दुर्ग जिला मुख्यालय में कवर्धा, बेमेतरा और दुर्ग जिले के अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सुशासन तिहार के दौरान अब तक 19 जिलों का निरीक्षण कर समाधान शिविर में शामिल हुए हैं। श्री साय ने अधिकारियों से कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए टीम वर्क के साथ काम करना ही सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन भी शामिल हैं। प्रदेश के जिन स्टेशनों का कल उद्घाटन होगा उनमें बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अंबिकापुर स्टेशन, रायपुर मंडल के अंतर्गत उरकुरा, भिलाई और भानु प्रताप स्टेशन तथा नागपुर मंडल के अंतर्गत डोंगरगढ़ स्टेशन शामिल हैं। हर स्टेशन पर स्थानीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। हमारे अंबिकापुर संवाददाता आलोक शुक्ला ने बताया कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। पिलका पहाड़ की सुरम्य वादियों की तराई पर स्थित इस स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है। कई सुविधाओं का विकास किया गया है। साथ ही यहाँ लोक संस्कृति भी इस स्टेशन में दर्शाई जाएगी, जिससे लोग यहाँ पे आकृष्ट हों और यहाँ पर्यटन भी बढ़े। आलोक शुक्ल, आकाशवाणी समाचार, अंबिकापुर। वहीं कांकेर संवाददाता विजय पांडे ने बताया कि भानु प्रतापपुर रेलवे स्टेशन का 8 करोड़ 29 लाख रुपए से पुनर्विकास किया गया है, जिसका फायदा यात्रियों को मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य हो चुका है, जिसका गुरुवार 22 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। 8 करोड़ 28 लाख से तैयार किया गया भानु प्रतापपुर का रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित दिखाई पड़ रहा है। रेलवे स्टेशनों को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि वो सिर्फ एक ठिकाना मात्र बनकर न रहे, बल्कि अपने अपने इलाके की संस्कृति, वास्तुकला और परंपरा को दर्शाते हुए यात्रियों को एक अलग अनुभव दे सके। विजय कुमार पांडे, आकाशवाणी समाचार, कांकेर। गौरतलब है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित इन स्टेशनों में भव्य प्रवेश द्वार, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांगजनों के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। वहीं प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भूजल संवर्धन मिशन शहरी का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भूजल और वर्षा जल के संरक्षण संवर्धन पर काम किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा बनाए गए भूजल संवर्धन मिशन के ब्रोशर का विमोचन कर वीडियो लॉन्च किया। उन्होंने राज्य के 9 नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान दिवंगत 18 कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी सौंपा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा सरकारी और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए प्री डीएलएड और प्री बीएड परीक्षा कल 22 मई को होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए बनाए गए निर्धारित केंद्रों में प्री बीएड की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। वहीं प्री डीएलएड की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। पात्र उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ भाग में आज से दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। फिलहाल मानसून के कुछ और भाग में सक्रिय होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस बीच उत्तर कर्नाटक और गोवा तट में अगले 36 घंटे के दौरान एक चक्रवात बनने की संभावना है।
मौसम विभाग ने कल 22 मई को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के अस्पतालों में 7 विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आदेश जारी कर दिए हैं। और छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज रायपुर में मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रायपुर जिले के 77 शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान बाल अधिकारों के संरक्षण, बच्चों के मानसिक विकास और शिक्षकों की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 27 माओवादी मारे गए। मरने वालों में 1 करोड़ रुपए का इनामी शीर्ष नक्सली नेता बसव राजू भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की इस सफलता को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों सहित देश के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।